माइनिंग कंपनी के उत्पीड़न के विरोध में सोमवार को काशीपुर में खनन व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा निकाली। इससे पूर्व हुई सभा में ट्रांसपोर्टरों ने माइनिंग कंपनी के कर्मचारियों पर उत्पीड़न और अभद्रता का आरोप लगाया। कहा कि जब तक माइनिंग कंपनी को राज्य से बाहर नहीं किया जाता, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। यात्रा निकालकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। सोमवार को बेड मिनरल्स सप्लायर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले खनन व्यवसायी और खनन से जुड़े वाहन स्वामी चैती मैदान में एकत्र हुए। जहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जिले की 60% जनता खनन कारोबार पर निर्भर है, जो यहां की आजीविका का बड़ा माध्यम है। कहा कि प्रदेश में खनन रॉयल्टी वसूलने का कार्य ई टेंडर से एक बाहरी कंपनी को दिया गया है। तब से खनन व्यवसायियों के रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। माइनिंग कंपनी के कर्मचारी अभद्रता कर उत्पीड़न कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में आकर बाहरी कंपनी लूट खसोट कर रही है। प्राकृतिक आपदाएं स्थानीय लोग झेल रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का लाभ बाहरी कंपनी ले रही है। उन्होंने कहा कि जब तक माइनिंग कंपनी को राज्य से बाहर नहीं भेजा जाता, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद खनन व्यवसायियों ने चैती मैदान से मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा निकाली, जो कुंडेश्वरी रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार पंकज चंदोला को सौंपकर खनन को लेकर चेकिंग आदि का काम पूर्व की तरह कराने की मांग की। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ये एक योजना, एक जियो लाए हमारी गवर्नमेंट, एक प्राइवेटेशन, माइनिंग प्राइवेटेशन, जिन्हें एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक आंध्र प्रदेश की कंपनी को एक ऑर्डर दिया गया। आंध्र प्रदेश में, पता नहीं राजस्थान की है, जहाँ की भी है, कि अब वो माइनिंग को रोकेंगे और पूरी पुलिस, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम खत्म। अगर रॉयल्टी काटनी है तो वो काटेंगे, अगर कोई बिना रॉयल्टी से है तो पेनल्टी वो डालेंगे, जो उनके चंद गुंडे हैं, सरकारी गुंडे, और वो 2-2, 3-3 लाख रुपए की पेनल्टियाँ लोगों पर लगा रहे हैं। और प्राइवेट कंपनी जो है वो बड़ी तेज़ी से टैक्स बढ़ाकर पूरे खनिज को जो 5 सालों में इकट्ठा होना है, निकालना है, उसे चंद दिनों में निकालने की कोशिश करके पूरा खनन सेक्टर बर्बाद करने जा रही है। और महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आम जनता को, जब से ये प्राइवेट कंपनी आई है, जो रेता बजरी 40, 50, 60 रुपये मिलती थी, वो 80, 90, 100 रुपये मिल रही है। 30, 40 रुपये का इनके आने से नुकसान हुआ है। अच्छा, खुशी हमें ये होती कि अगर वो जनता का चूसा हुआ पैसा अगर सरकार के रेवेन्यू में जाता, लेकिन नहीं। इस कंपनी ने सरकार को एक मुश्त कुल 300, पता नहीं 350 करोड़ रुपया दिया है, और ना जाने हजारों करोड़ रुपए का जो यहाँ से माइनिंग का प्रॉफिट है वो कंपनी लेकर जाएगी। तो ऐसी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ना लाएं। आपको क्या अपनी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास नहीं है? अगर आप खनन रोकने के लिए आपने उन्हें बुलाया है, जगह जगह पर चौकी है, हमारी जो पुलिस है वो पूरे देश में दूसरे तीसरे नंबर पर आती है, क्या आप अपने अधिकारियों का मनोबल डाउन नहीं कर रहे? क्या खनन विभाग को फिर टेंडरिंग कर देना चाहिए, उसकी जगह भी कोई नए प्राइवेट लोग भर देने चाहिए, एसडीएम डीएम की जगह भी नए लोग भर देने चाहिए? ये कहाँ आप प्राइवेटेशन करेंगे? अगर हमें खुशी तब होती अगर खनन में चोरी हो रही है, आप अपने ही अधिकारियों को ड्यूटी देते, अगर वो खनन रुकता, जितना भी क्लेम आता वो सरकार के पास आता, हमें खुशी होती कि हमारा राज्य का पैसा हमारे राज्य में रह रहा है। लेकिन आपने बाहर से गुंडों को बुलाकर उन्हें आपने एक टेंडर दे रखा है, वो यहाँ के लोगों का खून चूसकर सीधा अपनी कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसे लेकर आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए, हजारों की गिनती में इकट्ठा हुए, आज ज्ञापन दिया है। उसके बाद जो भी आगे का कार्यक्रम होगा, एक नए आंदोलन और बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे।